कि लगातार जो डर फैलाने का काम किया जा रहा है, आखिर सच क्या है? ज्योतिष क्या कहता है? डराने का काम तो उन्होंने भी नहीं कहा था जो महाकाली के सबसे बड़े उपासक थे परमहंस जी महाराज। डराने का काम इंसान की अपनी निजी जो उनकी सोच है वो है। ज्योतिषी डराने के लिए नहीं है। ज्योतिषी आपको ये बताती है कि आपका आगे वाला मार्ग थोड़ा कठिन है। कोई एक ऐसा मंत्र आप जानते हैं जिसका दुरुपयोग किया जा रहा हो, लेकिन वो मंत्र असल में शक्तिशाली है और बहुत ही सकारात्मक है। दुरुपयोग करने की भावना उनकी है जो उनको कर रही है। बताने वालों ने तो सदुपयोग बताया है और मंत्र बहुत सारे हैं। अब जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया आपका। तंत्र की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। तंत्र तो भगवान शंकर ने तंत्र बनाया आपको मोक्ष देने के लिए। उसको क्या है कि कुछ व्याभिचारियों ने उन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको सिद्ध किया और उसके पश्चात उन्होंने अपने जो उनकी कामनाएं और लोलुपताएं उनको पूर्ण करने के लिए उसका प्रयोग किया है। अन्यथा भगवान शंकर ने रचनाएं गलत नहीं की। यानी कि बिना गुरु के अगर खुद ही साधना में बैठ जाएगा किसी मंत्र को लेकर तो उसका अपने ऊपर भी विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पूरी तरह से पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर भावना है कि सिर्फ आपको भगवान से जुड़ना है, आपको एक मोक्ष की प्राप्ति है या आपका एक कोई कार्य सिद्ध होना है, तब तो आपको वो मंत्र बिना गुरु के भी मिला है, कोई बात नहीं, आपको वो हमेशा सार्थकता भरा एक परिणाम देगा। वो कौन सी ऐसी बात है जो आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग पहली बार सुनने जा रहे हैं, जिसका किसी ने आज तक पता नहीं क्यों उल्लेख ही नहीं किया? रुद्रयामल तंत्र के अलावा सनातन धर्म के अंदर व्यास जी महाराज ने बहुत कुछ दे रखा है कि आप किसी भी छोटे मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन मेरा संदेश सभी के साथ ये रहता है कि आप भ्रमित होकर भटके नहीं। 2026 आने वाला इतना अच्छा निकलेगा। 12 राशियों में शायद ही कोई राशि होगी जिसका नुकसान होगा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पॉडकास्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर भ्रांतियां दूर की जाती है। लोगों को डराने का जो धंधा फैलाया हुआ है उसकी सभी संशयों को दूर करते हुए सच को उजागर किया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन बातों की जिनका आज तक ना तो किसी ज्योतिषी ने ना ही किसी गुरु ने जिक्र किया है। और आज का ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आप सबकी आध्यात्मिक सोच बदलने वाली है, क्योंकि मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान, वैदिक ज्योतिष ऋषि राहुल जी, जिनको भैरव साधक ऋषि राहुल जी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका स्टूडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका धन्यवाद। बिल्कुल। और आज हम आपको इसलिए बुलाकर लाए, आपसे बात करने का मन इसलिए था क्योंकि पूरा सोशल मीडिया अलग अलग ज्योतिष, चाहे किसी और विधा का कह लें, लेकिन ऐसी रील्स से भरा हुआ है या ऐसे वीडियोस से भरा हुआ है जो लोगों के मन में संशय के साथ साथ भय भी पैदा कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि लगातार जो डर फैलाने का काम किया जा रहा है, आखिर सच क्या है? ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिषी डराने के लिए नहीं है, ज्योतिषी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। जब आप अपने जीवन में हर परिस्थिति से डर जाते हैं तब आप एक रास्ते पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर के एक मार्गदर्शक से बात करते हैं। वह ज्योतिष आचार्य ही होते हैं। वो आपको ये जो भी ज्योतिषी गणना होती है उनके अनुसार उनका ये कार्य होता है बताना कि आपका अभी इतना समय थोड़ा सा नुकसान में चल रहा है, परंतु आने वाला समय आपका अच्छा है और आपको इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। भक्ति का मार्ग होना चाहिए, दान का मार्ग होना चाहिए, या फिर ध्यान का मार्ग होना चाहिए, या सत्कर्म करने की जो भावनाएं होती हैं आपके अंदर वो आनी चाहिए। तरह तरह अलग अलग प्रकार के जितने भी उपाय होते हैं ज्योतिष आचार्य वो बता देते हैं। लेकिन डर बनाने के लिए ज्योतिषी कभी भी नहीं थी। वराहमिहिर जी ने ज्योतिषी की गणना की थी, वे भी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जी भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। डराने का काम तो उन्होंने भी नहीं कहा था जो महाकाली के सबसे बड़े उपासक थे परमहंस जी महाराज। तो डराने का काम किसी के पास नहीं है। डराने का काम इंसान की अपनी निजी जो उनकी सोच है वो है। ज्योतिषी डराने के लिए नहीं है। ज्योतिषी आपको ये बताती है कि आपका आगे वाला मार्ग थोड़ा कठिन है। वो बताने का तरीका है कठिन, लेकिन उपाय भी ज्योतिषी देती है आपको कि इस मार्ग से निकलने का तरीका क्या है। बहुत साधारण सा एक उदाहरण है कि आप डॉक्टर के पास, कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो बता देता है कि मेरे अंदर ये बीमारियां ऐसा लग रहा है, मतलब लक्षण बताता है वो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले उनको एक दवाई देते हैं ताकि उनके लक्षणों के अनुसार वो ठीक हो। बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, सिर का दर्द हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, फिर उसके पश्चात वो उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो वो उसके एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे।
तत्पश्चात वो रिपोर्ट आने के बाद वो निर्णय लेते हैं अपने अनुभव से कि अब इनके आगे क्या करना चाहिए। एक योजना बनती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है। तो ज्योतिषी भी इसी पैटर्न पे काम करती है। ज्योतिष आचार्य कोई किसी को डरा रहा है तो वो क्यों डरा रहा है मुझे समझ में नहीं आया। 10 से 11 साल, अब तो 11 साल से ज़्यादा हो गए मुझे करते हुए ज्योतिषी, लेकिन मैंने डराया नहीं है। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, मेरे पॉडकास्ट जितने भी हुए हैं, कि सब कुछ अच्छा होता है। आपको कोई ग्रह मारने के लिए नहीं आया है। आप दैत्य नहीं है, आप इंसान है, मानव है, और भगवान आपके साथ है। कर्म जो होते हैं वो उतार चढ़ाव सबके देते हैं, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो डराना गलत है, और जब तक डर का काम नहीं होगा कोई किसी को देखेगा नहीं, कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा। तो सकारात्मक बातें ही बतानी चाहिए। और ऋषि जी, कोई एक ऐसा मंत्र आप जानते हैं जिसका दुरुपयोग किया जा रहा हो, लेकिन वो मंत्र असल में शक्तिशाली है और बहुत ही सकारात्मक है? मंत्र बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको ऑनलाइन बताया गया है, और दुरुपयोग करने की भावना उनकी है जो उनको कर रहे हैं। बताने वालों ने तो सदुपयोग बताया है, और मंत्र बहुत सारे हैं। अब जैसे सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो गया आपका। सिद्ध कुंज का स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर है। दुर्गा सप्तशती जो है वो एक ऐसा पाठ है जो साक्षात शक्ति का पुंज है। हमारे पास तो एक प्रिंटेड किताब होती है तो हम उसको देखते हैं साधारण तौर पे, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ते समय अगर आप चाहें तो माता की शक्तियों का आप अनुभव कर सकते हैं। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर निहित है, परंतु यह है रुद्र यामल तंत्र से। लेकिन रुद्र यामल तंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान महेश्वर, भगवान शिव जो हैं, माँ पार्वती से संवाद कर रहे होते हैं, जैसे एक पॉडकास्ट हो रहा होता है इस तरीके से। और उन्होंने रुद्र यामल तंत्र के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो दुरुपयोग नरवाण मंत्र का भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुरुपयोग सावर मंत्रों का हो रहा है। सावर मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं जो गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने और गुरु गोरखनाथ ने जिनकी रचनाएं की थी। इनके अंदर व्याकरण नहीं होती है, इनके अंदर आन शान वाली बातें बोली जाती हैं, और इनके जो शब्दावलियाँ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे एक बोल दिया जाता है कि काली कंकाली ब्रह्मा की बेटी मनोमास करे बिहारी, एक हाथ बजावे तारी हाथ के, इस प्रकार से कुछ, मैं पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा। तो ये शावर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो शावर मंत्रों के माध्यम से दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। जो आपने कभी सुना होगा, लोग तंत्र से ग्रसित हो रहे हैं। हाँ। किसी का कुछ किया कराया है, तो वो इसी प्रकार की साधनाओं से। तंत्र जो असली है, अगर उसके माध्यम से किसी के साथ कुछ गलत कार्य किया गया है किसी तांत्रिक के माध्यम से, तो वहां बचाव करना बहुत कठिन होता है, जो एक असली तंत्र किया जाता है। अच्छा, तंत्र की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। तंत्र तो भगवान शंकर ने तंत्र बनाया आपको मोक्ष देने के लिए। उसको क्या है कि कुछ व्याभिचारी जो थे, उन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको सिद्ध किया, और उसके पश्चात उन्होंने अपने जो उनकी विषय कामनाएं और लोलुपताएं उनको पूर्ण करने के लिए उसका प्रयोग किया है। अन्यथा भगवान शंकर ने रचनाएं गलत नहीं की हैं। भगवान ने इंसान बनाए हैं, इंसान ही आज के समय में गलत कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। दोनों ही चीजें चल रही हैं। ऐसे तांत्रिक हैं जो दूसरों का भला कर रहे हैं तंत्र के माध्यम से, ऐसे तांत्रिक हैं जो दूसरों का नाश भी कर रहे हैं। तो तंत्र में ये चीजें अलग हो जाती है। सावर मंत्र बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको बहुत जल्दी सिद्ध कर लिया जाता है, काफी लोग कर भी रहे हैं। परंतु जो आपके तंत्र के जो मंत्र हैं, तंत्र वाले मंत्र जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा उपलब्ध हो चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग में आ चुके हैं, लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने किसी के साथ कुछ दुरुपयोग भी कर दिया है, और किसी के साथ क्या हुआ है कि उन्होंने स्वयं अपने साथ कुछ गलत कर लिया है, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु की सुरक्षा कवच के उन्होंने उन मंत्रों को जाप करना आरंभ किया है। तो मंत्रों का दुरुपयोग चल रहा है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे अगर कहेंगे तो शावर मंत्र हैं। उसके बाद लोग दूसरे अलग अलग मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्गा जी के मंत्र हो गए, काली जी के मंत्र हो गए, भगवान श्री भैरवनाथ जी के मंत्र हो गए। इन मंत्रों को वो दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, और इनको पता भी नहीं है कि क्या करना है। यानी कि बिना गुरु के अगर खुद की साधना में बैठ जाए और किसी मंत्र को लेकर, तो उसका अपने ऊपर भी विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पूरी तरह से पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर भावना है कि सिर्फ आपको भगवान से जोड़ना है, आपको एक मोक्ष की प्राप्ति है, या आपका एक कोई कार्य सिद्ध होना है, तब तो आपको वो मंत्र बिना गुरु के भी मिला है, कोई बात नहीं, आपको वो हमेशा सार्थकता भरा
एक परिणाम देगा, सकारात्मक परिणाम देगा। क्योंकि आपने मंत्र के साथ जुड़ना आरंभ किया है, आप अपनी समर्पण भाव को दे रहे हैं। दुर्गा माता का मंत्र हो गया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये निर्वाण मंत्र है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और इसके अलावा दूसरे मंत्र हैं जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर है, उसके अंदर बीजाक्षरी मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। बीज वो होते हैं जिन बीज मंत्रों का प्रयोग जो आपने सुना होगा, बीज मंत्र। बीज मंत्र वो होता है जो आपके उच्चारण के पश्चात देवताओं को उत्पत्ति करने का कारण बनाता है, वो बीज मंत्र होता है। तो किसी भी मंत्र में आगे और पीछे प्रणव, संपुट और बीज मंत्र लगाने के पश्चात उस मंत्र की शक्तियों को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मंत्र शास्त्र ये बताता है। वरिवस्य रहस्य जो है ग्रंथ, उसके अंदर भी बताया गया है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके बारे में नित्य षोडश कारणम जो ग्रंथ है उसके अंदर भी बताया गया है। अभी कुछ लोगों का मैंने देखा है कि कादी विद्या का जो मंत्र है, जिसको भगवान अगस्त मुनि जी ने कई वर्षों तक सिद्ध करने की कोशिश की थी, तो उनको वो सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से दोबारा पूछा कि मैं इस साधना को कर रहा हूँ, कादी विद्या के मंत्र को, तो क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहा है, इससे मुझे शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। तो बाद में उन्होंने उनको बताया कि ये चिनाचार पद्धति से होगा। चिनाचार पद्धति आज के समय में तिब्बत की तरफ, नेपाल की तरफ या बौद्ध में भी प्रयोग की जाती है, माँ तारा की सिद्धि के लिए 10 महाविद्याओं में आती है। तो सभी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के कहने पे अगस्त मुनि ने जब ये कार्य किया, उस पद्धति से किया, तो उनको तारा माता की कादी विद्या की सिद्धि प्राप्त हुई। बाद में अगस्त मुनि की जो पत्नी थी वो थी श्री लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जी ने एक नई विद्या आरंभ करी, वो थी हादी विद्या। कादी विद्या और हादी विद्या दोनों की सिद्धि है। तो मैं आपको एक ऐसा भी बता सकता हूँ कि मतलब एक ऐसा पाठ जिसके अंदर इन सभी मंत्रों की शक्ति समाहित है। पॉडकास्ट पे बहुत कम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में चर्चा की है, लेकिन आज के समय में ऐसे भी कुछ पाठ हैं जिनको थोड़ा सा समय देना है और वो आपको पूर्ण वो फल दे देते हैं जिन फलों की प्राप्ति आप कई वर्षों से साधना करते करते भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन अगर आप मंत्र किसी भी सुन के और एक तंत्र तांत्रिक वाली भावना से, जैसे हम क्या है इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी ने, हमने देखा कि कोई किसी का भविष्य बता रहा है, कोई किसी का पास्ट बता रहा है, तो उसको बताने वाली शक्ति हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी की साधना करने लग जाते हैं। पता है नहीं तो उसका नुकसान ही प्राप्त होता है। मेरे जीवन काल में मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। और ये कर्ण पिशाचनी का क्योंकि आपने उल्लेख किया, तो इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, कि ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, क्योंकि आपकी बात सुन के भी जिनका चेहरा मस्तिष्क में आ रहा है बाबा बागेश्वर का आता है, क्योंकि वो किसी की भी जीवनी पूरी एक बार पढ़कर बता देते हैं जो भी उनके समक्ष बैठा होता है। तो क्या ये भी एक विधा है जो जिसका उल्लेख किसी ग्रंथ में या शास्त्र में किया गया है? और कुछ लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी का वो प्रयोग करते हैं, लेकिन असल में वो किस विधा का प्रयोग करते हैं? नहीं, उनके पास कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है। अभी उन्होंने दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक की एक हिंदू जगाने की, जागरण की एक जो सनातन यात्रा की थी, उस यात्रा में वो फरीदाबाद भी आए थे और मैं आपको साझा कर दूंगा। उस यात्रा में फरीदाबाद के अंदर कुछ क्षण मैंने उनके साथ भी निकाले हैं। तो उनके पास ऐसा कोई कर्ण पिशाचनी वाला प्रयोग नहीं है। उनके पास एक सिद्ध दैविक शक्तियां हैं, उनमें हनुमान जी के पार्षद या वीर जो होते हैं उस प्रकार की शक्तियां भी उनके साथ हैं, और सन्यासी बाबा का नाम वो हमेशा लेते हैं, उनकी भी शक्तियां उनके साथ रहती हैं। वो उनको मिली हैं एक शक्तिपात, मतलब जो उनके दादा गुरु थे उन्होंने उनको वो शक्तिपात करके उनको वो शक्तियां दी हैं। उनके साथ कोई ऐसी गलत शक्ति नहीं है। कर्ण पिशाचनी जिन्होंने सिद्ध की हुई है वो उसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया, नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। और वो पॉडकास्ट पे कहीं मेरे को कर्ण पिशाचनी साधक तो अभी आए नहीं है, मिले नहीं है। उसके अलावा ये है कि कर्ण पिशाचनी, अगर आप दुर्गा सप्तशती को पूरी तरह से पढ़ते हैं, उसके कवच अर्गला को भी अगर आप करते हैं, तो कर्ण पिशाचनी साधक आपको कुछ नहीं बता पाएगा। वो आपको आवरण जो आपका ऑरा एक तैयार होता है पाठ करने के पश्चात, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस चीज को दिखाई दे रहा है। तो वहां पे वो त्रुटि कर सकते हैं बताने में। अच्छा। और वो बीता हुआ पल बताया जा सकता है, आगे आने वाला समय नहीं बताया जा सकता कर्ण पिशाचनी की साधना में। तो बहुत अलग है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ये प्रमाण दे देता है कि भगवान शंकर की शक्ति कर्ण पिशाचनी के सामने छोटी है, हनुमान जी की शक्ति छोटी है, माँ पार्वती जो काली का स्वयं एक साक्षात रूप है, उनसे ही काली
एक रूप प्रकट हुआ था, 10 महाविद्याएं आई थी, तो उनसे भी ज़्यादा बड़ी कर्ण पिशाचिनी है। तो मैं कहता हूँ कर्ण पिशाचिनी की साधना करिए, अगर आपको कोई प्रमाण दे देता है। और जब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शक्ति पुंज तो यही है, इनसे बड़ा सृष्टि में कोई भय है नहीं, सत्य, तो फिर जरूरत क्या है कर्ण पिशाचिनी, जिसके नाम में ही पिशाच लगा हुआ है, आपको जाने की आवश्यकता क्यों है? वही नकारात्मकता आ गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको, और कर्ण पिशाचिनी की साधना में बहुत कुछ बताया गया है कि वहां पे गंदगी का प्रयोग किया जाता है, विष्ठा संस्कृत में अर्थात अपने मलमूत्र को कहा जाता है, उसका प्रयोग अपने शरीर पे लेपन किया जाता है। साधारण नहीं होती उसकी साधना करना भी, वो सब कुछ देती है। कुछ लोगों ने ये भी ज्ञान दे रखा है कि भाई आप अप्सरा की साधना करिए, यक्षिणी की साधना करिए, वह आपको पत्नी से भी ज्यादा प्यार देगी। मैं कहता हूँ आप पंच महाभूत के बने हुए शरीर वाले, वो 3 तत्वों से बने शरीर वाले, आपको जरूरत ही क्या है उनको पकड़ने की? संसार, सृष्टि, मानव जीवन ये आपका छोटा थोड़ी पड़ गया है, भगवान ने बहुत मुश्किल से दिया है। कई कर्म करने पड़ते हैं, क्या पूर्व जन्म में आपने कर्म किया जो आप मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है, तो इसके चक्कर में पड़ के खराब नहीं करना है। देवी देवताओं की साधना करें, 2026 आने वाला इतना अच्छा निकलेगा। 12 राशियों में शायद ही कोई राशि होगी जिसका नुकसान होगा, सब कुछ अच्छा निकलेगा। और जबकि यही भय फैलाने का काम हो रहा है कि इस राशि का या इस नंबर का नुकसान भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 19 मार्च को एक नया संवत्सर लागू हो जाएगा जो रौद्र संवत्सर कहलाया जाएगा, जिसके गुरु भगवान, जिसके जो राजा होंगे वो स्वयं गुरु महाराज होंगे, और मंत्री जो होंगे वो मंगल होंगे। तो जब गुरु महाराज हैं जिसके पूरे वर्ष के राजा, तो वहाँ पे क्या है, अध्यात्म से भरे हुए काम होंगे। गुरु सबसे ज़्यादा शुभ एक ग्रह है, तो सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्य होंगे, सबसे ज़्यादा संतान उत्पत्ति के लिए कह सकते हैं, धन संपत्ति के लिए कह सकते हैं, वैभवशाली जीवन प्राप्त हो सकता है, रुके हुए कार्य जो हैं वो भी पूर्ण होते चले जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग राशियों के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ का जीवन खराब जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ग्रहों में बहुत कमी आ चुकी है, हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं खराब करते हैं। ग्रह आपको तपा करके खरा सोना बनाने के लिए आते हैं, तो आपको उस समय सिर्फ सत्कर्म करने हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो भगवान श्री कृष्ण की लाइन है, इस लाइन का सही मायना ये है कि मैंने आपको मानव बनाया है, आप मानव कर्म करिए। मानव कर्म करने के पश्चात आप दूसरे कर्म कर रहे हैं तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। मेरे ख्याल से आज आपकी जो भी बात सुन रहे होंगे और वो अगर कहीं ना कहीं उन वीडियोस को देख के नकारात्मक हुए होंगे, तो आज उनमें सकारात्मकता का संचार अवश्य हुआ होगा, क्योंकि वो डर आपने सारे निकाले कि आने वाला साल तो सबकी समस्याओं को दूर करने वाला है। बने हुए जितने भी बिगड़े हुए काम है वो सब बनते उनको नजर आएंगे। ऐसे ही और रोचक जानकारियां आप जैसे जैसे पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे आपको और मिलेगी। अब मेरा अगला सवाल उससे है जो आपकी विधा है, जिस पर आप इतने समय से निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। ये बताइए ऋषि जी की रुद्रयामल तंत्र की वो कौन सी ऐसी बात है जो आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग पहली बार सुनने जा रहे हैं, जिसका किसी ने आज तक पता नहीं क्यों उल्लेख ही नहीं किया? एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी विचरण कर रहे थे पृथ्वी की तरफ ही। तो जब विचरण कर रहे थे तो माता पार्वती ने देखा कि एक जंगल के जगह के स्थान पर कि वहाँ पे जो मृग है, मतलब एक जो हिरन है, उसके ऊपर बाघ ने एक हमला किया उसको मारने के लिए, लेकिन वो उसको मार नहीं पाया, बल्कि मृग ने ही उसको भगा दिया डरा करके। तो माता पार्वती ने उनकी भगवान शंकर की तरफ देख के वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से पूछा कि भोलेनाथ ये क्या लीला है आपकी? तो बाघ तो उसको मार के खा ही जाएगा, लेकिन नहीं वो खा पाया उसको, तो आखिर कारण क्या है उसका? तो भगवान शंकर ने उनको ये बताया, ये रुद्रयामल तंत्र का ही मैं बता रहा हूँ, संवाद शैली बता रहा हूँ उनकी। तो भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि जब दत्तात्रेय वज्र कवच ये बताया जा रहा था, एक ऋषि महात्मा जी ने, जो एक जैसे भील होते हैं जो निशानेबाजी का काम करते हैं या कोई, तो उनसे वो अपने लिए कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां, फल और क्या नाम है आपके फूल वगैरह इसका प्रबंध करने के लिए बोलते थे। तो वो उसको गुरुजी महाराज को वो देने जाते थे महात्माओं को। तो जब ये दत्तात्रेय वज्र कवच के बारे में बातें हो रही थी तो उस भील ने भी उसको सुन लिया था और वो प्रतिदिन उसको सुनता रहता था। उसके श्रवण मात्र से उसका शरीर जो था वो वज्र के समान हो चुका था और यह उसको अनुभव भी नहीं था। बाद में जब उसकी मृत्यु को वो प्राप्त हुआ तो वो बाद में मृग बन के ही जन्म लिया। तो प्रारब्ध में किए हुए कर्म क्या थे कि उसने दत्तात्रेय वज्र कवच जो था उसको पढ़ा हुआ था और उसको सुना हुआ था। तो सुनने मतलब ऐसे नहीं पढ़ा था, जो ऋषि महात्मा बोलते थे सुनने से फल प्राप्त हुआ। ठीक है। तो उसका शरीर वज्र के समान हो चुका था, तो उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती थी किसी वाक की वजह से।
तो दत्तात्रेय जो अभी सिद्ध कुंज का स्तोत्र रुद्रयामल तंत्र का है, दुर्गा सप्तशती में इसका पाठ है, लेकिन दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच जो है वो भी इसका ही एक पाठ है। बहुत छोटा है लेकिन वो सत्य है, वो बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उससे ना किया जा सके। ये तो एक रुद्रयामल तंत्र की जो बात आपने बताई है, पूछी है मेरे से, वही मैं बता रहा हूँ। रुद्रयामल तंत्र के अलावा सनातन धर्म के अंदर व्यास जी महाराज ने बहुत कुछ दे रखा है कि आप किसी भी छोटे मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन मेरा संदेश सभी के साथ ये रहता है कि आप भ्रमित होकर भटके नहीं, आप एकाग्र होकर के, एकाग्रचित्त होकर के एक ही जगह एक पे भरोसा करके रखें और आप उसको करते चले जाएं, आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। जैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती का काफी लंबे समय से आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती में सबने सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ किया है। विश्व सार तंत्र का दुर्गा सप्तशती के अंदर 108 नाम भी माता रानी के दिए हुए हैं जो दुर्गा स्तोत्र नाम के नाम से बोला जाता है। ओम सती साध्वी भपिता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चादी त्रिनेता शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि रंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्तानंद स्वरूपणी अनंता भावनी भव्य भाव्य सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा। तो ये शुरू के कुछ मैं आपको मंत्र में नाम बता रहा हूँ। ये महारानी के 108 नाम है, लेकिन है कौन सा? ये विश्व सार तंत्र का 62 टीकाकार ने दुर्गा सप्तशती के अंग बना करके इनको एक जगह रख दिया गया है। अब क्या आता है कि आप इसका 8वां श्लोक पढ़ें। 8वें श्लोक के अंदर दिया है ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति। इसके 8वें श्लोक पे जोर क्यों दिया है? आपने नाम सुना होगा 64 योगिनियों का। हाँ, सुना है। और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। 64 योगिनी के 8 अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 8 होती हैं, तो 8 अट्ठे 64 हो जाता है। तो 8 की 8 जो प्रमुख योगिनियां हैं उनके नाम इसी श्लोक में है। जब आप माँ का नाम लेते हैं 108 बार तो उसके अंदर आप उनकी योगिनियों के भी नाम ले रहे हैं, आप उनकी योगिनी को भी पूज रहे हैं, तो आपका कार्य तो वहां भी सिद्ध हो जाता है। जब तक आपका भाव समर्पण का नहीं होता, एकाग्र होकर नहीं करते हैं, तब तक आपको वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक जो शिशु होता है ना, वो भी अपनी माँ से दूध तब प्राप्त करता है जब वो रोता है, जब वो किलकारी मारता है, और जब वो विदीर्ण होकर रोने लगता है तो माँ कितनी भी व्यस्त हो वो सारे काम को छोड़ के अपने बच्चे के पास जरूर आती है। तो वही दुर्गा माता भी हैं। अगर आप विदीर्ण हो जाते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके पास कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आपका सिद्ध ना हो सके। भावनाएं तो माँ जानती हैं, वो अंतर्यामी है कि आप सही भावना से हैं या गलत भावना से। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक पाठ है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका उल्लेख किसी ने अभी तक किया नहीं है, बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन वो वायरल भी नहीं होता। वो अथर्व वेद से निकाला हुआ है और देवी अथर्व शीर्षम नाम है उसका। और देवी अथर्व शीर्षम जो है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर देखिए आप, सप्तशती के 7 श्लोकों का एक अलग दे रखा है, सप्तश्लोकी कहते हैं जिसको। उसके बाद में फिर ये 108 नामावली आ जाती है। तत्पश्चात आप देखेंगे तो वहाँ पे संकल्प आ जाता है, सापोद्धार आता है, उत्कीलन आता है, वेदोक्त रात्रि सूक्तम आता है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम आता है, लेकिन देवी अर्थ शीर्षम भी आता है जिसको लोग स्किप कर देते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर आप देवी अर्थ शीर्षम का पाठ करते हैं तो 5 अर्थ शीर्ष बनाए गए हैं जिसमें गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु जी, इन सब के हैं। तो देवी अर्थ शीर्षम सबसे प्रमुख है, पहले स्थान पे आता है। देवी अर्थ शीर्षम का पाठ करते हैं तो 5 अर्थ शीर्ष का पाठ का फल आपको एक ही पाठ से प्राप्त हो जाता है। तो फिर देवी अर्थ शीर्षम लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ और लोगों को इसके बारे में बताया नहीं गया, या फिर लोग जानते नहीं, बताने वाले भी नहीं जानते? देखिए, देवी अर्थ शीर्षम के बारे में बहुत कम वीडियो है, मैंने देखा है, और इस पे जोर किसी ने नहीं दिया। जैसे एल्गोरिदम जो बताते हैं, जो काम करने वाले होते हैं यूट्यूब के या मीडिया वाले, मैंने इस वर्ड को वहां से सुना है। तो यूट्यूब पे अभी चल रहा है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, तो एक लाइन से सबने सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में बात करनी आरंभ कर दी। कर्ण पिशाचनी की सर्चिंग है तो सब कर्ण पिशाचनी पे आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप जो भी पॉडकास्ट देखता है, जो वीडियो देखता है, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो अपना जीवन में भला भी करना चाहता है। तो देवी अर्थ शीर्षम ऐसा है, शत्रु स्तंभन में भी काम आता है। देवी अर्थ शीर्षम को पूरा पढ़े तो माता ने वहां पे स्पष्ट बताया है कि अहम अजन्मा भी मैं हूँ, जन्मा भी मैं हूँ, ब्रह्म भी मैं हूँ, ब्रह्मणी भी मैं हूँ। इस सृष्टि में जो भी शक्ति विराजमान है सब कुछ मैं ही हूँ। देवताओं ने उनसे अनुरोध किया, जब माँ के समक्ष वो माँ उनके सामने प्रकट होती है तो माता से उनसे पूछती है कि हे माँ, आप कौन है, हम आपको नहीं पहचान पा रहे। तो सा ब्रवात, अर्थात वो उनको बहुत ही
विनम्रता पूर्वक उनको जवाब देती है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। और इसी के अंदर अगले श्लोक में अगर आप जाते हैं तो वो वहां पे वो लिखा हुआ है, माता ही बोलते हैं ऐसा आत्मशक्ति ऐसा मात विद्या, मतलब श्री विद्या भी यही है। मंत्र सार के अंदर, मंत्र ग्रंथ के अंदर दिव्यर्थ शीर्षम की माया बताई गई है, और दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर जो मंत्र हैं उनको मंत्र राज कहा गया है, मतलब मंत्रों के जो राज हैं, जो राजा हैं, वो भी बताए गए हैं। तो दिव्यर्थ शीर्षम के बारे में बातें लोगों ने कम की हैं, आपके ये बात सत्य है, परंतु दिव्यर्थ शीर्षम 2025 बहुत सारे जो मेरे अपने जानकार लोग हैं उनका अच्छा निकल गया, जो मंगल के नाम पे भयभीत हुए थे। वो भी ऐसे लोग जिनकी नव विवाहित थे और उनको लग रहा था उनका तलाक हो जाएगा क्योंकि उनके साथ मंगल दोष की समस्या है, मंगल का साल है, घर में कलह हो रहा है, उनका भी अच्छा जीवन निकला है। और ये उनका 2026 भी अच्छा निकलेगा, जो डर भयभीत हो चुके हैं कि 2026 में अकेलापन आएगा, प्रेडिक्ट किया गया है कुछ बड़े बड़े लोगों की तरफ से ना। तो मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, संभावनाएं बनती हैं, ज्योतिषी बताती हैं चीजें, लेकिन फल क्या है, परिणाम क्या है, और आपके करने का उपाय क्या है, हमें इसका जोर देना है। मैं एक अच्छा ज्योतिषी अगर हूं तो मैं आपको परिणाम दूंगा और आपको उपाय दूंगा। तो परिणाम आप जो क्या नाम है पाठ करके लेंगे, उपाय जो मैं आपको बताऊंगा। 12 राशियां हैं, 12 की 12 राशियां किसी भी जन्म की हैं, मतलब कोई भी महादशा लगी हुई है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, केवल देवी अर्थ शीर्षम का पाठ उनको करना है। 30 या 90 और आगे के कुछ दिन 108 पाठ तो करने हो जाते हैं। 108 पाठ देवी अर्थ शीर्षम के अंत में लिखा हुआ है कि 108 पाठ अगर आप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो वाक सिद्धि का अर्थ क्या होता है? वाक सिद्धि का अर्थ ये होता है कि आपके मुख से वही निकलेगा जो होने वाला है, और वो शुभ निकलेगा। आपने कभी सुना होगा कि बड़े हमारे बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलिए, हाँ, वो वही है वाक सिद्धि। जब आप शुद्ध बोलते हैं और शुभ बोलते हैं तो आपका जो ये शरीर है यही ब्रह्म पिंड है, भगवान इसी के अंदर विराजमान है, माँ दुर्गा इसी के अंदर विराजमान है। मैं साकार मूर्ति के समक्ष खड़े होकर के जब माँ से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जैसे मानव प्रार्थना करते हैं, तो वो चिल्ला के नहीं बोलते कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, वो अपने मन में अपनी प्रार्थना करते हैं। तो मन के अंदर जो भगवान है वही आपको सुन रहे हैं, वही आपकी मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। आपको भाव मिलते हैं, इसलिए आप साकार रूप में सामने मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं, आपको वहां पे ऊर्जा महसूस होती है, वो ऊर्जा आप ही की है। तो आपको अपने अंदर चित्त जागृत करना है। माता ने इसके अंदर ये भी बताया गया है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, रात्रि सूक्तम जो है वेदोक्त रात्रि सूक्तम के अंदर बताया गया है, पराशक्ति चित्त रूपा जो है वह ब्रह्म की शक्ति उषा देवी जो सुबह कही जाती हैं, उषा देवी को लेकर आती हैं और वो ज्ञान के प्रकाश को लाती हैं और अंधकार को समाप्त करती हैं। ये उसके अंदर लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको सिर्फ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना है। तो तंत्रोक्त रात्रि सूक्त क्या है? वही प्रथम अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, श्लोक नंबर 73 से लेकर 87 तक है। आजकल तो लोग देख लेते हैं गूगल पे, मैं वो बता रहा हूँ। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम वही है, ये वही रात्रि सूक्तम है। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जब लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों तक निद्रा को जीतना था, निद्रा को जीतना था, क्योंकि दिन में उनको भैया की सेवा करनी थी श्री राम जी महाराज की, और तत्पश्चात रात्रि को प्रहरी बन के उनकी रक्षा करनी थी। तो उनको इसका मतलब ना दिन में सोना है ना रात्रि को सोना है। और मेघनाथ को भी ये आशीर्वाद था कि जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो और जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, वही व्यक्ति इसका वध कर सकता है। इंद्रजीत को ये वरदान था। तो फिर लक्ष्मण जी ने ही उनको मारा, उनका वध उसी ने किया। तो ये उन्होंने इसी पाठ की सिद्धि ले रखी थी जिसे रात्रि सूक्त कहते हैं। ये सब आज के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। तो अगर आप इनको करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, मैं कहता हूँ सिर्फ देवी अर्थ शीर्षम का ही पाठ कर लीजिए, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। नहीं कर सकते, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको सुनना आरंभ कर दीजिए। संस्कृत नहीं कर सकते, आप हिंदी में करना आरंभ कर दीजिए। नौकरी की जरूरत होती है, हम रशियन और जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। पैसों की जरूरत है, परेशानियों को खत्म करना है तो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। देवता आपकी भाषा नहीं, आपके भाव को मानते हैं। माँ सिर्फ आपके भाव को मानती है। जब बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता, तोतली जुबान में भी नहीं बोल सकता, तब भी माँ को महसूस होता है कि अब ये भूखा है, अब इसको क्या जरूरत है। तो वो माँ इसी तरीके से आपकी और हमारी वाणी को समझती है।
वैखरी वाणी जो उत्पत्ति हुई है, जिसे सभी चराचर जीव बोलते हैं, वो माँ की दी हुई है। तो हमारे लिए संस्कृत कठिन है, मानवों के लिए, या दूसरी भाषा कठिन है, माँ के लिए सब कुछ साधारण है। तो आप सिर्फ हिंदी भी पढ़ते हैं तो भी आपका भला होता है। और ऋषि जी ये भी बताइए कि देवी अर्थ शीर्षम, जिसका भी अभी आपने जिक्र किया, इसका हर एक श्लोक समस्या खत्म करता है, दूर करता है, तो फिर इसे क्यों छुपाया गया? इसे किसी ने नहीं बताया, वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं बताया गया। लेकिन ये है कि मैंने जब भी पॉडकास्ट किए हैं तो मैंने कोशिश ये है कि दुर्गा सप्तशती के माध्यम से ही सारी चीज़ों को बताया जाए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोगों को बहुत छोटा चाहिए, कि दुर्गा सप्तशती 2-2.5 घंटे 3 घंटे का पाठ हो जाता है, पूरा नहीं कर सकते, तो उनको एक छोटा छोटा पाठ चाहिए। तो सबसे छोटा तो फिर निर्वाण मंत्र हो गया, आप उसको कुछ ही मिनटों के अंदर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। कितनी बार करें? कितना भी कर सकते हैं, जो आपकी सक्षमता के ऊपर है। अच्छा। ओम दुम दुर्गाय नमः एक मंत्र है, मतलब ये उनका बीज मंत्र के साथ में है, इसका भी आप कर सकते हैं। लेकिन अथर्व वेद के अंदर जो दुर्गा माता की जो बातें बताई गई हैं, उसमें माता के लिए सब कुछ ये बताया गया है कि जो कुछ भी है आप हैं। बीज मंत्र के माध्यम से आप देवी से सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, पाठ के माध्यम से आप उनको जागृत करके कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसमें क्या नाम है, वैश्य ने और राजा ने उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पश्चात उन्होंने अपनी मनोरथ पूर्ण की थी। लेकिन देवर्थ शीर्षम जो पाठ है, इस पाठ के अंदर ये निचोड़ दिया गया है कि जब हम माँ के बारे में, माँ ने जो कुछ बताया है उसी को हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर वो मंत्र दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कादी विद्या का मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक जानकारी साझा की थी अगस्त मुनि के माध्यम, अगस्त मुनि जी के लिए। तो कादी विद्या क्या है? कादी विद्या ये होती है कि इसी के अंदर कादी विद्या की व्याख्या दी गई है। तो कादी विद्या ये है कि वहाँ पे व्यंजन लगाए गए हैं, क ए ई ल ह स क ल ह्रिंग, ह स कल क ह्रिंग, फिर इस तरीके से बताया गया है। तो अब ये हमें सुनने में मंत्र नहीं लगता, क्योंकि हमें मंत्रों की जानकारी नहीं है, तो हम सोचते हैं मंत्र क्या है यहाँ, जहाँ पे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। नहीं, व्यंजन भी मंत्र है। जब आप उसको बार बार निरंतर पढ़ते रहते हैं तो वह मंत्र का कार्य करता है। उसमें से जो तरंगे निकलती हैं, वही तरंगे आपके शरीर के अंदर प्रवाह करती हैं, वही आपको ऊर्जा देती हैं। तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि काम योनि वज्रपाणि पुनर्गुहा सकला, अर्थात कि वहाँ पे इसकी पूर्ण व्याख्या दी गई है, यही काम योनि जो है पुनर्गुहा वज्रपाणि इंद्र बभ्रा, इस प्रकार से ये पूरा मंत्र है। और पुनर्गुहा सकल, फिर उसके बाद माया ह्रीं, उसमें आता है मंत्र। तो कादी विद्या के प्रत्येक व्यंजन को जोड़ करके उस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका अर्थ क्या है, ये इसके अंदर है। तो जब आप देव्यर्थ शीर्षम का पाठ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसी मंत्र को पढ़ रहे हैं। तो कादी विद्या की आपको गुरुदीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने वो जब स्तोत्र पढ़ा है तो माँ आपकी संरक्षक है, माँ आपकी रक्षा कर रही है और आप उसको पढ़ रहे हैं। तो आपसे त्रुटि भी हो जाती है, जैसे अभी मेरे से त्रुटि हो गई पढ़ने में, तो माँ उसको माफ करती है, लेकिन मुझे शक्ति वही देती है जो उस मंत्र की शक्ति है। ऋषि जी, कुंजिका स्तोत्र का क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो उससे मेरा संबंधित प्रश्न ये है कि इसका ऐसा कौन सा रहस्य है जो गुरु लोग भी नहीं बताते? देखिए, कुंजिका स्तोत्र के अंदर जो रहस्य है वो संपूर्ण अपने आप में एक रहस्य है। तो गुरु लोग उसको बताते हैं, लेकिन दुरुपयोग होता है, क्योंकि अच्छा। भगवान शंकर ने वहाँ पे ये बोला हुआ है कि इसको स्वयोनिरी पार्वती, मतलब इसको जैसे महिलाएं अपने शरीर के अंगों को ढक के रखती हैं, छुपा के रखती हैं, इतना ही ज़्यादा इसको गोपनीय रखना चाहिए। क्योंकि यह मंत्र जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि जो खट कर्म होते हैं, मतलब 6 कर्म जो विशेष प्रकार से तांत्रिकों में किए जाते हैं, षट कर्म, वो मारण मोहनम वशम स्तंभन उच्चाटन, जो ये किए जाते हैं, उसकी काट भी इससे हो जाती है। अच्छा। तो इसमें मूल मंत्र जो दे रखा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चांडा विचय ओम ग्लों हुं क्लीं जूसा ज्वालय ज्वालय जल जल प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चांडा विचय ज्वल हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा। इसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, जो ये निर्वाण मंत्र है, ओम इसमें प्रणव होता है, और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय की इसमें व्याख्या दी गई है। तो एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी काम रूपणे, अर्थात एंकारी सृष्टि रूपाय, सृष्टि का जो समस्त प्रकार का संचालन चल रहा है वो एम बीजाक्षरी चल रहा है। तो दुर्गा सप्तशती क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। दुर्गा सप्तशती में अगर आप देखेंगे, प्रथम चरित्र में, मध्यम चरित्र में और उत्तर चरित्र में, 3 चरित्रों में वहाँ पे वेदों के समान इसको बताया गया है। और ध्यान के मंत्र के पश्चात जब ऋषि हुआ चाहता है, वहाँ पे उसका बीजाक्षरी मंत्र बताया गया है। ओम क्लीम, ओम ह्रीं, ओम एम, इस प्रकार से व्याख्या की गई है।
ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती की ये जब संपूर्ण शक्ति है, रुद्र यामल तंत्र के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर दी गई है। शक्ति को बता देना अलग होता है, शक्ति को प्रयोग करना, मतलब एक रिवॉल्वर है, सबको पता है ये डेंजर है, लेकिन जो चलाने वाले निपुण होते हैं उसको पता है कि किस हद तक कितनी ज़्यादा ये खतरनाक होती है, एक जो हथियार होता है। इसी प्रकार से तो एंकारी सृष्टि रूपाय हिरिंकारी प्रतिपालिका काम क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती चाहे यकारी वरदायिनी, मतलब एम ह्रीं क्लिंग चामुंडाई विच्चय, इसकी पूर्ण इसमें परिभाषा दी हुई है कि इस मंत्र से आप, मतलब चामुंडाई विच्चय कारणी के बाद इसके पश्चात इसमें बीज मंत्रों के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इसमें आप पढ़ेंगे अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंगशम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरुकुरु स्वाहा पाम्पिम पुम पार्वती पूर्णम खाम खिम खुम खेचरी तथा शाम शिम शुम सरस्वती। तो ये जो बीज मंत्र है, इससे वो एक ऐसी एनर्जी आती है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी भावना जिस कार्य को करने के लिए है वह आपका इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि बीज मंत्र जो होते हैं इनको नेत्र बीज मंत्र भी कहा जाता है। नेत्र मतलब आपको देखने वाला। महाकाल संहिता में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है कि बीज मंत्रों का प्रयोग देवताओं की उपस्थिति दर्ज कराता है। अच्छा। मैं मंत्रों का पाठ कर रहा हूं तो जब देवता वहां पर उपस्थित होकर उसको सुन नहीं रहे हैं तो वो पूर्णतः बेकार है। तो बीज मंत्र की शक्ति देवताओं की उपस्थिति दर्ज करा देती है, मतलब वो आपके पास उपस्थित हो जाते हैं, वह सुनते हैं, वो देखते हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत सारे गुरु लोगों ने बताया है, इसकी शक्तियों के बारे में बताया है, लेकिन इसकी शक्ति कोई प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये एक अलग चैप्टर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं है, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आरंभ करने का जो दिन होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। अच्छा। इसमें इन 2 दिनों में कर सकते हैं, किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष जिसे अंधेरा पक्ष भी बोलते हैं। और पहला पाठ जो आरंभ करने का है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का। उसके बाद आप जब आपको समय लगता है आप उसको तब पढ़ें, सिर्फ आरंभ करने का। ऐसे चमत्कार जो लोग कह देते हैं ना हो जाता है, वो चमत्कार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नहीं देता, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। एक समय बाद आपको लगता है कि सच में चमत्कार हुआ था। चमत्कार का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे कुछ हो गया, चमत्कार का अर्थ ये है कि जो समस्याएं आपको लगता था कि ये टल नहीं सकती वो टल जाती हैं। आपके पास पैसों की समस्याएं आ रही हैं वो भी टल जाती हैं, भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो भी खत्म हो जाती है, परंतु समर्पण चाहिए होता है और इसमें अवरोध पैदा होता है। और जैसे आप बता रहे हैं कोई भी चाहे मारण विद्या है, कोई तंत्र मंत्र क्या हो, उन सब का जो प्रभाव है वो इससे समाप्त हो जाता है। तो यानी कि ये इस तरह की भी जो शक्तियां हैं ये भी इनका अस्तित्व है अभी। जी बिल्कुल, भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन इन पाठों को जब आप करते हैं तो इनसे आपको एक बहुत अच्छी एक आरामदेह एक राहत सी मिलती है, समाप्त नहीं हो पाता। जब आपके पास किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवाह जो आया है तो वो किसी विशेष तंत्र के माध्यम से आया है या किसी जानकार व्यक्ति की वजह से आया है जो गलत प्रवृत्ति का था और शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो आपकी वो चीज़ भी किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से ही हटेगी। आप सुरक्षित रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, आप अपना निर्वहन अच्छा सा कर सकते हैं। ये पाठ आपको वहाँ पे मदद करता है। मतलब राह सुगम हो जाती है, आपका मार्ग सुगम हो सकता है, लेकिन समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। अब जैसे दुर्गा सप्तश्लोकी के अंदर मंत्र दे रखा है ओम ज्ञानी नाम अपिचितांसी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, अर्थात यह मंत्र वो है कि इसमें माता भगवती के बारे में ये बताया गया है कि हे माँ, आप बड़े से बड़े बलशाली व्यक्ति को अपनी माया से मोह करके कुछ भी कार्य करा सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक वैदिक मंत्र है, लेकिन वशीकरण मंत्र है, सबसे शक्तिशाली। अब लेकिन अब मैंने ये बताया है, अब लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है अब किसी के प्रति वशीकरण करना, इसी मंत्र को पढ़ते रहो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वशीकरण मंत्र है या फिर कोई भी मंत्र है वो आपका कार्य तभी करता है जब आपकी भावनाएं अच्छी होती हैं, सही होती हैं, क्योंकि वशीकरण शक्ति के माध्यम से हो रहा है और शक्ति जानती है, वो अंतर्यामी है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है ऋषि जी कि आपके पास किसी ऐसे लोग भी आए होंगे जब वो जानते हैं कि आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं या इन विधाओं को इतने नज़दीक से जानते हैं, कुछ इच्छाएं लेकर आए हो कि आप वशीकरण करवा दीजिए, या इस तरह के लोग रखते हैं इच्छाएं? मेरे पास दोनों तरीके के लोग आते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर तो
ज्योतिषी का कार्य करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ लोग आते हैं ज्योतिषी के माध्यम से मेरे से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जो फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी टीम से या मेरे से अगर बात करता है कि किसी का वशीकरण कराना है और ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं समय नहीं देता, मैं मना कर देता हूँ। हाँ, लेकिन जो वैसे कभी बार पहुँच चुके हैं, उनकी बातों को सुनने के पश्चात मेरे को लगता है कि हाँ, कलयुग बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। कैसे? मतलब गलत कार्यों के लिए कुछ लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मेरा मानना ये है कि मेरी शक्तियां तब तक काम करती हैं, देवताओं की शक्ति तब तक काम करती हैं जब तक मैं सदुपयोगता में लगा रहता हूँ। अगर मैं अपनी सिद्धि के माध्यम से कोई भी गलत कार्य करता हूँ तो एक समय आकर के वो मुझ पे विपरीत प्रभाव जरूर डालेगी। और ये कटु सत्य है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका पाठ करने से इस तरह का अगर कुछ भी जो षटकर्म, जिन्हें आप खटकर्म भी कह रहे थे, वो आप पर अगर किया हुआ है तो उससे थोड़ा सा राहत तो मिल जाएगी, लेकिन पूर्णतया तभी समाप्त होगी जब आप किसी ऐसे ही शक्तिशाली व्यक्ति से मिलेंगे। तो फिर उसका पूर्णतया समाप्त करने का मंत्र क्या हुआ या उपाय क्या हुआ? उपाय देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, बिल्कुल साधारण सी हैं, तब तो ये पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का या देवी अथर्वशीर्ष का जो पाठ है, या उसको खत्म कर सकता है साधारण समस्याओं को। अगर कोई विशेष समस्याएं आ गई हैं तो इस पाठ का निरंतर पाठ करने से आपकी समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। और उपाय अगर आप कराना चाहते हैं तो एक अच्छे जानकार के माध्यम से सिर्फ 2 दिन में हो जाता है। बहुत सस्ता उपाय है, 2 दिन में हो जाता है। 108 बार देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करा लें या फिर 1100 आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करवा लें। अच्छा। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जिन पंडित जी से आप कराएं उनको ये बता दें कि जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 45 मिनट का होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह कब तक का होता है? सुबह 45 मिनट। प्रतिदिन सूर्य की उपस्थिति जब होती है उससे कुछ समय पहले ही 45 मिनट का ही लगता है, और 45 मिनट पहले ही होता है सूर्योदय से पहले। तो उस ब्रह्म मुहूर्त समय में अगर इसका पाठ वो करवाते हैं, उनको बेशक से 2 दिन लग जाएं, और उसी समय उसका दशांश हवन कराते हैं, तो ये समस्या उनकी समाप्त हो जाती है। ये वो काम है जो मैंने आज तक बताया नहीं, परंतु मैंने निजी जीवन में कईयों को प्रभाव देखा है, तो सोचा अब आपने पूछा है तो बता देते हैं। बिल्कुल, बहुत मेरे ख्याल से जो अहम जानकारी वो आज साझा हुई इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मारण, मोहन, वशन, स्तंभन, उच्चाटन, इस प्रकार की जो समस्याएं किसी के साथ आती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी ब्राह्मण पंडित के माध्यम से आप इसका 1100 बार पाठ कराएं और उसका दशांश हवन करवा लेते हैं, चाहे इस प्रक्रिया में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वास्तु बिल्कुल ठीक हो, करवा के परेशान है और समस्या उसकी नहीं जा रही है, उनको लगता है कि यहाँ नकारात्मक शक्ति है या पता नहीं वास्तु खराब है, तो भी उनको 1100 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करवाने के पश्चात दशांश हवन कराना चाहिए। लेकिन उसमें दुर्गा माता के 32 नाम की जो एक उसमें नामावली है, द्वादशन माला, उसका उसमें 108 बार पाठ और ऐड करा दें, तो उनके साथ कोई भी समस्या नहीं रहेगी, वो संपूर्ण खत्म हो जाएगी। मतलब आपको जगह जगह भ्रमित होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह पर उसका समाधान, मतलब सर्व समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जाए। मैं अब देवी अर्थ शीर्षम का तो 108 बार पाठ करने की सिर्फ सुझाव देता हूँ, और मैंने अपनी यज्ञशाला में कई बार करवाया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कम शुल्क में मैं लोगों को करवा देता हूँ, और महारानी हमेशा मान सम्मान रखती हैं और यजमान का कार्य सिद्ध होता है। कुंडली से आपके ग्रहों का पता चल रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो भगवान के ही पास है। अगर आप कर्म करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे रत्न धारण कर लिए फिर भी उनका भला नहीं हो पा रहा है, चाहे धन की समस्याएं हैं, चाहे उनके साथ में मानसिक विकारता की समस्याएं, अकेलेपन की समस्याएं हैं, कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाखों फॉलोवर्स हैं लेकिन अगर आप अपने जीवन में अकेले हैं, फिर बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको वो दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान भी सिर्फ यही पाठ है। राहु खराब है, कोई बात नहीं, माँ दुर्गा की शरण में जाइए। केतु खराब है, माँ दुर्गा की शरण में जाइए। मंगल खराब है, माँ दुर्गा की शरण में जाइए। आपका शनि खराब है तो भी माँ दुर्गा की शरण में जाइए। आपको बुध खराब है, दांतों की समस्या होती है, स्किन से संबंधित समस्या होती है, संवाद शैली कम हो जाती है, और बुध सबसे तेज चलता है, अपनी महीने में जल्दी जल्दी दिशाएं बदलता है, मतलब राशियां परिवर्तित करता है। शुक्र खराब है, शुक्र के लिए दुनिया जानती है कि लक्ष्मी माता को करना है, अरे वो वही है, दुर्गा ही है, सब कुछ माँ है, ठीक है। दुर्गा भागवत स्त्री देवी भागवत महापुराण में ये व्याख्या की गई है
कि वहां पे बताया है माना कि इस सृष्टि में सब कुछ जो कुछ है सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मणी। हाँ। और वहां पे ही माँ ने ये भी बताया कि समस्त देवता जब परेशान हो जाते हैं राक्षसों, तो उनकी जब वो प्रार्थना करते हैं तो वहां पे माँ शाकंभरी रूप में भी पैदा होती हैं, उनका वो खाने के लिए सामान देती हैं, तो वो शाकंभरी कहलाती हैं। और उनकी दुर्दशा को देख के जब वो रोती हैं और उनको जल देने की कोशिश करती हैं, तो अपनी आंसू धारा से देते हैं, तो शताक्षी कहलाती हैं। मतलब उनकी कई आंखें कई होती हैं, वहां से जल बहता है और सबको मिलता है। तो माँ आपके साथ 24 घंटे है, आप नहीं है। तो ये पाठ, चाहे आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, चाहे आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, संख्याओं के पास इसलिए बताया जाता है ताकि आपको एक निश्चित प्रमाण हो जाता है कि इतना पाठ किया गया है तो आपको अब राहत मिलेगी। आप स्वयं नहीं कर सकते, आप पंडितों से करवाइए, कोई बात नहीं, लेकिन फल प्राप्त होता है, चमत्कार प्राप्त नहीं होता। चमत्कार प्राप्त नहीं होता। किसी ने आके बताया है कि दालचीनी पे मैंने नाम लिख दिया और कोई मेरे वशीभूत हो गया? नहीं। बहुत से लोग पहले बोल देते हैं वशीकरण ऐसे हो जाता है, बाद में खुद ही किसी और जगह पॉडकास्ट पे भूल जाते हैं, क्योंकि झूठ एक कंकड़ की तरह होता है, एक तस्वीर की तरह होता है कि आपने अभी तक तस्वीर देखी है, कुछ समय बाद उस तस्वीर के बारे में पूछा जाता है तो आप उस छवि के बारे में संपूर्ण व्याख्या नहीं बता पाते। तो जो झूठ बोला गया है कि भाई वशीकरण होता है, तो दूसरी जगह बोल देते वशीकरण नहीं होता, करने वाला चाहिए, होता है। पर आपको आवश्यकता क्यों है सम्मोहन की, वशीकरण की आवश्यकता क्यों है? आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, आपके अंदर वो ऐसी शक्ति आकर्षण पैदा होती है, ऐसा ऑरा आपका बनता है कि समाज में आप जहां बैठते हैं सिर्फ आपकी बात सुनी जाती है। इसी के अंदर एक मंत्र बताया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि ताम अग्नि वज्र वैरोचनी जो माता का नाम है, वो किसका नाम है? 10 महाविद्याओं में छिन्न मस्ता माता जो है उनका नाम है वज्र वैरोचनी। तो देवी अथर्वशीर्ष के श्लोक में उनकी बारे में व्याख्या की गई है। तो आप अगर इसका पाठ करते हैं तो शत्रु स्तंभन तो होता ही होता है, आपका आकर्षण प्रबल हो जाता है। आप इससे ज्यादा मतलब आप कितनों को ही करना चाहेंगे, तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान पूरे 2026 नहीं, जब तक इस पृथ्वी पे जी रहे हैं तब तक की भविष्यवाणी, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप निरंतर करते रहिए, आपके पास समस्याओं का स भी नहीं आएगा। देवर्थ शीर्षम जिसका अब आपने उल्लेख किया है, इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने थोड़ी देर पहले शत्रु स्तंभन का उल्लेख किया जी। इसी तरह से अलग अलग समस्याओं के अगर मैं बारे में पूछूं तो उसका भी इसमें उत्तर है? हाँ बिल्कुल है, आप मुझसे पूछिए, मैं श्लोक नंबर बताता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर लक्ष्मी प्राप्ति, धन की समस्या किसी को है तो वो फिर इसमें किसका पाठ करे या किस श्लोक का पाठ करे? देवी अर्थ शीर्षम के अंदर श्लोक नंबर 12 है, महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह महालक्ष्मी का मंत्र है। ये अगर आप पूरा पाठ करते हैं तो भी महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, आपको संपूर्ण जो भी आपको चाहिए संपदा वह आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी फाइनेंस की समस्याएं खत्म करता है, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक श्लोक को आप पढ़ते हैं संस्कृत में या फिर उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पाठ से शत्रु वो भी जाता है, झूठे मुकदमे वो भी खत्म होते हैं, आकर्षण की शक्ति वो भी प्राप्त होती है आपके अंदर। काल रात्रि मतलब काल को भी समाप्त करने वाली काल रात्रि ब्रह्मस्तुता जो ब्रह्म वेदों द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, और वैष्णवी स्कंद माता मतलब जिसके अंदर शिव शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति होगी, वैष्णवी जो शक्ति है वो माँ है। ये देव्यर्थ शीर्षम का श्लोक है। तो अगर आप इसका पाठ करते हैं तो शायद ही कोई समस्या आपको परेशान कर पाएगी। और अगर किसी को विशेष सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? विशेष शक्ति के लिए देखिए मैं बताता हूँ इसमें श्लोक नंबर कौन सा है? 14। काम है योनि कमला वज्रपाणी पुनर्गहा। ये 14वां नंबर का श्लोक है और इस श्लोक को कादि विद्या की ही क्या नाम है व्याख्या में गिना जाता है। और ये वो श्लोक है जिसके अंदर मंत्र राज कहा जाता है। इसको मंत्र राज नित्य षोडव कांडव की जो ग्रंथ है, वरिवस्या रहस्य जो है, इन दोनों अलग अलग ग्रंथों के अंदर इस मंत्र की अलग अलग श्रृंखलाएं और व्याख्याएं बताई गई हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो व्यंजन है उनके साथ में हिरिंग बीज माया अक्षर जो है, हिरिंग भुवनेश्वरी माता जो 10 महाविद्याओं में है,
उनका ही मंत्र इसके अंदर ऐड किया गया हुआ है, जोड़ा गया हुआ है। तो इस वजह से ये मंत्र पूर्णतया शक्ति प्रदान करता है। मैं कई वर्षों से अगर किसी मंत्र की जाप कर रहा हूँ, मुझे शक्ति अनुभव नहीं हो रही, तो ये मंत्र, इस पाठ को करते के साथ ही वह मंत्र जागृत हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपकी वाक सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि आने के पश्चात आपकी अंतरात्मा ही जागृत होने लगती है। देखिए, वज्र वैरोचनी माता के बारे में मैंने बात की थी। तो वज्र वैरोचनी माता मतलब छिन्नमस्ता माता। 3 चक्र हो गए, विष्णु 3 ग्रंथि हो गई, 7 चक्रों की 3 ग्रंथि बनाई गई हैं। तो वो क्या करती हैं कि विष्णु ब्रह्म रुद्र तीनों ग्रंथियों को पार करते हुए वज्र वैरोचनी माता ही, मतलब छिन्नमस्ता माता ही आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच के आपकी चेतना को जागृत करती हैं। तो छिन्नमस्ता माता के बारे में इसके अंदर बताया गया है 10 महाविद्या का। कादि विद्या मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर हिरिंग बीजाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है, तो भुवनेश्वरी माता यहाँ पे आ गई हैं। फिर तत्पश्चात इसमें नरवाण मंत्र, वांग माया ब्रह्मसु मतलब वाणी एंग, माया हिरिंग, ब्रह्मसु अर्थात क्लीम, एम हिरिंग क्लीम की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, वो भी इसके अंदर बताया गया है। तो आपको समस्त प्रकार की समस्याएं, कितनी समस्या हो सकती है आप मुझे गिनवाइए। शत्रु, अर्थ प्राप्ति, हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, संतान प्राप्ति के योग के लिए परेशान है लोग, नौकरी व्यापार चल रहा है, और विशेष सिद्धि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है वो करना चाह रहा है। और कौन सी समस्याएं, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं भी इससे खत्म हो जाती हैं। तो सारी समस्या तो एक ही पाठ से खत्म हो रही है, तो जगह जगह आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी अर्थ शीर्षम जो पाठ है, 108 बार पाठ स्वयं आपको करना है, प्रतिदिन एक पाठ। आपको 108 दिन के पश्चात धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। देवी अर्थ शीर्षम के एक पाठ में कितना समय लगता है? देखिए, मैं नित्य पढ़ता हूँ, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं 10 से 15 मिनट के अंदर कर लेता हूँ, समाप्त हो जाता है जी। तो हिंदी में समय तो मेरे ख्याल से हर कोई दे सकता है। आपको इतना सारा चाहिए, इतना तो देना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मनोकामनाएं तो अनंत हैं, लेकिन समय देना नहीं चाहते। प्रकृति के प्रति कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, प्रकृति के प्रति कोई कुछ नहीं कर रहा है, इस वजह से समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, प्रकृति के प्रति का। हाँ, कि क्या करना चाहिए जिससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोग बात करते हैं, हाँ, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में आप अपने आप से या ब्रह्मांड से धन्यवाद करके कोई भी एक चीज मांग रहे हैं, हाँ, ये कहा जाता है। ठीक है, लोग कह देते हैं कि 11:11 पे कुछ प्रार्थना करिए, वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो 11:11 पे आप पूर्ण करना चाहते हैं, अच्छी बात है, किसी भी समय भी मांगिए आप, अच्छी बात है। लेकिन आप प्रकृति से मांग रहे हैं, तो प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए प्रकृति के प्रति आपको कुछ करना भी चाहिए। धन्यवाद शब्दों का है, लेकिन करना भी कुछ चाहिए। और करने के लिए क्या है, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, आपको जल स्वच्छ मिल जाता है, पृथ्वी में एक अच्छी सी पकड़ मिलती है, वायु आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप पृथ्वी में, अब मेरा जो मैंने एक पॉडकास्ट किया था पहला, उसके अंदर मैंने बताया था कि जितने भी पेड़ हैं उनके माध्यम से आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय लगता है, क्योंकि आप पेड़ की सेवा ही नहीं कर पाएंगे। आप पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, आपका मंगल भी अच्छा हो रहा है, आपका बृहस्पति भी अच्छा हो रहा है, आपका शनि भी अच्छा हो रहा है पीपल के पेड़ से, ठीक है। आप उसके बाद बड़ का पेड़ लगा दीजिए, गूलर के पेड़ लगा दीजिए, बृहस्पति और शुक्र अच्छे हो जाते हैं। आप आम का पेड़ लगा दीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाता है, आपका बुध भी अच्छा हो जाता है आम के पेड़ से। इसलिए हवन कुंड में आम की लकड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ताकि उससे जल के निकलने वाले धुएं की वजह से आपके शरीर पे कोई समस्याएं ना आए, ठीक है। इसीलिए त्रिवेणी लगाते हैं क्या, जिसमें ये आप पीपल, बड़ और साथ ही साथ शायद शीशम होता है त्रिवेणी, उसका फल त्रिवेणी लगाए जाते हैं। मेरे हिसाब से मैं अपनी जो मैंने देखा है गुरुजनों के माध्यम से जो सुना है, प्रत्येक व्यक्ति को 9 पेड़ आवश्यक लगाने चाहिए। 9 पेड़ लगाने चाहिए, बड़, गूलर, पीपल, नीम, अशोक और आपका पलास, आम, नीम, मतलब नीम के अलावा एक और होता है जामुन। अच्छा, ठीक है। अब शहतूत के पेड़ बहुत कम हो रहे हैं, मैं कहता हूँ शहतूत का पेड़ लगाना आरंभ कर दीजिए। शहतूत से आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा, आपका राहु अच्छा हो जाएगा शहतूत के पेड़ से। मीठा फल उसके अंदर लाल रंग का लालिमा लिए हुआ है, आपका सूर्य भी अच्छा हो जाता है। प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। छेड़छाड़ तो आपने की है ना, पृथ्वी में आप मकान तैयार कर रहे हैं, पृथ्वी पे आप सारे कर्म कर रहे हैं, पृथ्वी आपसे बदले में कुछ नहीं मांग रही, प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांग रही,
आपको सब कुछ दे ही तो रही है, तो आप वृक्षारोपण कर दीजिए। जीवन दान देंगे, जीवन जरूर प्राप्त होगा। पेड़ लगाना, पेड़ सींचना आपका जीवन, एक बच्चे की तरह उसकी सेवा की जाती है। वृक्षारोपण करिए, आपके ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। आपके मंत्र की शक्ति भी जागृत पेड़ के नीचे होती है। विवेकानंद जी की तपोस्थली पे अगर आप जाएंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठे हैं। बुद्ध भी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ज्ञान तो वहां प्रवाह हो रहा है ना, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है। तो आपको पेड़ तो लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, मैनिफेस्टेशन जो है आप आज के समय में चल रहा है वो भी आपका सिद्ध होगा। कार की फोटो दीवार पे टांगने से कार नहीं आएगी, वो आपको टोकने के लिए है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सेंटर में बोला जाता है कि आप एक काम करिए कि अपने मिरर में देख के खुद को तैयार होते हैं तो वहां एक लाइन लिख दीजिए, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मतलब मुझे, तो आपको पता चलेगा मुझे अंग्रेजी में ज्यादा वार्तालाप करना है, तो आपको प्रेरणा दे रहे हैं ना वो। तो इसलिए घर की फोटो कहीं दीवार पे लगा रहे हैं, कार की फोटो लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो आपको टोकने के लिए है कि मुझे ये काम करना है, आपका गोल आपको याद दिलाने के लिए, आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए। सारा खेल केवल आपके माथे का, ये दिमाग का, मस्तिष्क का, इसके अंदर आने वाले विचार का और इसकी तरंगों का है। मंत्र आपकी तरंगों को पॉजिटिव करते हैं, सकारात्मक करते हैं, बाहर से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को तोड़ते हैं, अलग कर देते हैं आपसे। आपका ऑरा इतना मजबूत और इतना अच्छा और स्वच्छ हो जाता है कि आपके पास सकारात्मक चीजें आनी आरंभ हो जाती हैं। शनि आपके पास आए हैं, शनि की दशा में आप क्या कर रहे हैं? उनको तेल चढ़ा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, आप लोगों को गालियां देना बंद कर रहे हैं, अपने से नीचे काम करने वालों को आप परेशान करना बंद कर दे रहे हैं, सत मार्ग पे आप चल रहे हैं। तो शनि की वो दशा निकल जाती है। शनि की दशा निकल जाती है, जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता, तो इंसान कहता है भगवान ने जैसे तैसे समय निकाल दिया। यही होता है। तो सब कुछ यही से ही है, आपके सत्कर्म से ही है। आज आपने इतनी सारी बातें बताई हैं जो मेरे ख्याल से मैं भी नहीं जानती थी, मैंने भी पहली बार सुनी है, और मेरे साथ जितने भी पॉडकास्ट में आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो इस पर भी मैं आपका वक्तव्य क्या रहेगा या आप क्या सोचते हैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हैं पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है कि कोई आपदा आई, कोई विनाश हुआ, उसके बाद मेरी भविष्यवाणी सच हुई, मेरी भविष्यवाणी सच हुई, मैंने कहा था देखो प्लेन में आग लगेगी, मैंने कहा था भूकंप आएगा। इसको आप क्या मानते हैं? अपने आप को ज्योतिष कहने वाले, ये ज्योतिष है या फिर एक तरह की अवसरवादिता है? अवसरवादिता भी एक आपने सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया है, ये वो भी नहीं है, आपने सम्मान दिया है। अमानवीयता है ये। बिल्कुल। अमानवीयता कैसे है, मैं इसकी व्याख्या देता हूं। बताते समय कि मेरी बताई हुई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। एक फ्लाइट में आग लग गई, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग नहीं मरे हैं, वो पूरा परिवार समाप्त हुआ है जिनसे वो जुड़े हुए थे, और आजीवन वो टूटे हुए रहेंगे। उसके पश्चात पूरे विश्व में उसका ये असर पड़ा था कि व्यक्ति फ्लाइट में जाने से डरने लगा था, और अचानक से बहुत सारे समाचार आ रहे थे, आज इस फ्लाइट में परेशानी है, आज इस फ्लाइट में परेशानी है। ठीक है। और पहले ट्रेन के बारे में लोग सोचते थे, आज किसी का रिश्तेदार, परिवार का सदस्य, बेटा, कोई भी व्यक्ति अगर प्लेन से जा रहा है तो घर में 1-1.5 घंटे जब तक फोन नहीं आता वो प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान सब कुछ सुरक्षित पहुंच गया। भूकंप आ जाएगा, ज्वलनशील एक वो ज्वालामुखी फटेगा, लोगों का मरना हो जाएगा। इन भविष्यवाणी को करने के पश्चात जब ये घटित हुई हैं तो उस टाइम पे एक व्यंग्यात्मक हंसी चेहरे पे है, मुस्कुराहट है कि मैंने जो बोला वो सत्य है। अमानवीयता है। अमानवीयता इस प्रकार से है कि आप मानव हैं, मानव हो के मानव के शत्रु हो रहे हैं। पूरे भारत में जब कोरोना काल आया था, उसकी जो दूसरी वेव आई थी, उस दौरान किसी एक इंजेक्शन के लिए पूरे भारत में कई जगह ब्लैक चल रहा था। मतलब 1,000-2,000 रुपए का जो सब वो था इंजेक्शन, रेमडेसिविर, उसको क्या है लाखों रुपए में बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन भी ब्लैक में की जा रही थी। तो क्या कोई पाकिस्तान से आया था, किसी और देश से आया था ब्लैक करने के लिए? यहीं के पड़ोसी थे, यहाँ तक के डॉक्टर्स भी जानकार थे, बिल्कुल थे, अपने कार्य से कोई पीछे नहीं हट रहा था। लोभ था वहां पे, मानवता मर चुकी थी। पहली वेव में दान दे करके सबके घर में खाना पहुंचा करके आपने मानवता सिद्ध करी। दूसरी वेव में बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का गलत काम करके मानवता को पूर्णतः नाश कर दिया। लग रहा था जैसे कलयुग चरम सीमा पे है। तो ज्योतिषी में भी वही हो चुका है। पहले आप कह रहे हैं कि आपको कहीं पे यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए ये कह दिया कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, इस राशि के लोगों को ये है वो है, थोड़ी देर पश्चात सिर्फ 10 मिनट के गैप के बाद ही ये भी बताया जाता है उन्हीं के मुंह से कि
भाई आपको फलाने फलाने तीर्थ में जाना चाहिए, और फिर दूसरे तीसरे 10 मिनट के गैप के बाद वो बताते हैं कि किसी एक बड़े तीर्थ स्थान पर भगदड़ मच सकती है, मृत्यु हो सकती है। वो एक डायलॉग चलता है ना फिल्म का, कहना क्या चाहते हैं आप, वो सिद्ध होता है वहां। देखो, लोग अपने काम से, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई नौकरी ना होने की वजह से डरा हुआ है, अपने जीवन को लेकर परेशान है। किसी के साथ संतान योग की समस्याएं हैं, किसी के साथ घर परिवार की समस्याएं हैं। आज के समय में युवाएं बहुत से ऐसे हैं जो व्यापार नौकरी के साथ साथ जो उनकी रिलेशनशिप है उसको लेके बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, पूछते हैं, जो पहले से डर के मरा हुआ है आप उसको क्यों मारना चाहते हैं? ज्योतिषी का कार्य क्या है? ज्योतिषी जो विद्या है ये आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपका पूर्व का एक समय थोड़ा खराब गया, आपकी बात सही निकल गई कि भाई ठीक है आपने सही बताया, तो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बोला है, आपको बताया है ना। तो मैंने आपको परिवर्तन बताया है कि आप अपने जीवन शैली में या पूजा पाठ में या रत्नों के चयन में ये फर्क करें, तब आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ गलत होगा, दुष्प्रभाव बढ़ जाएंगे। कोई बच्चा जब गाड़ी तेज चलाता है या फिर जिगजैग चलाता है या रफ एंड टफ चलाता है तरीके से, तो बड़े या दूसरे लोग उसको क्यों टोकते हैं? इसलिए टोकते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं, वो किस लिए बनाए गए हैं? ताकि दुर्घटनाएं ना हो जाएं। तो इसी प्रकार के नियम ज्योतिषी में हैं, इसी प्रकार के नियम पूजा पाठ के भी हैं। नियम से सब कुछ एक सही तरीके से सधा हुआ होता है। कैलाश नंदगिरी जी महाराज हैं, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, अपनी तपस्या करते रहते हैं। उन्होंने तो कभी बहुत ज्यादा हुंकार नहीं भरा इस प्रकार का कि ऐसा हो जाएगा। पूरे भारत में आज के समय में उनके बराबर तप दिखाने वाला कोई है? हमने तो अभी देखा नहीं है। बहुत सारे कंदराओं में छुपे हुए ऐसे साधु हैं जो बहुत विशेष साधना करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया में देखिए कैलाश नंदगिरी महाराज जी ने ये प्रमाण दिया है कि भगवान शंकर की साधना करके, माई काली की साधना करके आज वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए, महामंडलेश्वर हैं। कितने लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। वो भी तो भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं ना, वो यही तो कह रहे हैं कि आप माई की साधना करिए, अर्थात माता की सेवा करें। तो जब बड़े बड़े व्यक्ति जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी क्या करें, सब कुछ यही करें। रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी, वो भी कहते हैं राम नाम लीजिए, क्योंकि वो भी अपने जीवन में वही नाम लेते हैं। वो भी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं, राम एक ही नाम है। अच्छा, सारी बात छोड़िए, हनुमान स्वामी जी ने क्या कोई विशेष मंत्र पकड़ा था? पूरे जीवन में अभी तक वो, आपने जितनी रामायण पढ़ी है उसमें एक ही बात करते हैं, राम राम राम। राम भी तो बीज मंत्र है, राम ही तो बीज मंत्र है। राम रक्षा स्तोत्र के अंदर ये व्याख्या की गई है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। मैं सिर्फ राम को जानता हूं, उसके अलावा किसी को नहीं जानता। राम ही सहस्त्र नामों के बराबर एक नाम है। तो सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोले। मेरा कहने का अर्थ यह है हिमांशी जी कि आपका समर्पण और आपकी पूजा की लगन आपको आगे लेके जाती है। आपके कार्य जो रुके हुए हैं उनको वहीं पे सिद्ध कर देती है, रुके हुए कार्य को खोल देती है, मार्ग खुल जाते हैं, मार्ग प्रशस्त होते हैं। अपने आप इंट्यूशंस आपको आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने आप कोई व्यक्ति मिलता है जो आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए आपके साथ होता है, चमत्कार नहीं होता। और ज्योतिषी में जो डराने का काम चल रहा है ना, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, जिनके आपने इतने सिद्धि प्राप्त, इतने समय से साधना कर रहे महान संतों के नाम लिए, महामंडलेश्वर के नाम लिए, वो भविष्यवाणी नहीं कर रहे और आज हर तीसरा व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है सोशल मीडिया पे। वाकई बहुत ही सोचने वाला विषय है। हजारों लाखों वीडियो प्रेमानंद महाराज जी की दुनिया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के घूमती है। तो व्हाट्सएप भगवान नहीं देखते, व्हाट्सएप आम आदमी देखता है, लेकिन उनका प्रचार तो हो रहा है ना। वो तो यही कहते हैं ना, नाम जप करो, राधा नाम लो। वो तो ज्योतिषों का भी खंडन कर देते हैं, तो ज्योतिष उनके खिलाफ थोड़ी गए हैं। कहने का अर्थ ये है, संपूर्ण एक निचोड़ जो निकलता है सार, वो यही है कि आप चाहे राधा नाम जपें, चाहे कृष्ण नाम जपें, चाहे काली का नाम जपें, चाहे भैरव का जपें, चाहे हनुमान जी का लें, चाहे दुर्गा के लें, आपका भाव समर्पण उनके साथ होना चाहिए। आपका कल्याण ही कल्याण है। कोई भी ग्रह आपके साथ आकर के आपको नुकसान नहीं कर सकता।
ठीक है ऋषि जी, अब क्योंकि चलते चलते आखिरी में आपने इतना सकारात्मक लोगों को कर दिया है, मेरे ख्याल से अब तक जिन्होंने पूरा पॉडकास्ट सुना उनकी बहुत सी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी और वो जीवन में बहुत ही अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आप चलते चलते ये बताइए कि वैदिक ज्योतिष आने वाला जो साल है, ये तो अभी हम पाश्चात्य कैलेंडर के आधार पर 2026 का एनालिसिस चल रहा है, और वैदिक ज्योतिष क्या कहता है? वैदिक ज्योतिषी जो कहता है आपका, जैसे हमारा राजा विक्रमादित्य महाराज जी ने आरंभ कराया था, शक संवत के अनुसार जैसे बातें होती हैं, तो अब जो हमारा संवत्सर आ रहा है उसके अनुसार इस नव वर्ष में गुरु महाराज राजा होंगे, जो गुरु बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु। तो अध्यात्म से संबंधित समस्त कार्य होने के साथ साथ सबसे शुभ गुरु ग्रह वो हैं, वो समस्त प्रकार के कार्य आपके करके देंगे। 12 की 12 राशियों को वो पूर्ण मतलब दोनों हाथों से न्यौछावर करके देंगे। कहीं कोई कमी नहीं है, छोटी मोटी कमी आ सकती है, वो सभी के साथ होती है। उसके अलावा मंत्री मंगल रहेंगे। वैदिक ज्योतिष ये कहती है कि मंगल प्राकृतिक आपदाएं दे सकता है, परंतु वह नियम को सार्थक करने के लिए होता है। हनुमान जी जैसे मंगल करते हैं, जैसे भगवान शिव, शिव का अर्थ ही मंगल होता है, भगवान शिव की प्रधानता जैसे रहेगी, उसमें आपके साथ गलत कुछ नहीं हो सकता। प्रकृति में जो भी परिवर्तन आते हैं वो आते हैं, लोगों के जीवन में कुछ गलत नहीं होने वाला, राशियों के अनुसार कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा रहेगा। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार मैं बात करता हूँ, 12 की 12 राशियों का एक ही लाइन में समापन है भैया। केवल गुरु महाराज की, भगवान विष्णु की, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को आप करते चले जाएं, आपका पूरा साल अच्छा ही अच्छा निकलेगा। या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको करते चले जाएं। आरंभ ही आपका नववर्ष उससे हो रहा है, गुप्त नवरात्रि से हो रहा है, तो कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, शुभ ही शुभ है, सब कुछ शुभ है। और आपके ज्ञान का हमें बहुत ही शुभ परिणाम मिले, मैं ऐसी आशा भी करती हूँ, क्योंकि आज आपका ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों का भी भला होगा, और जो भ्रमित थे या किसी तरह से भयभीत थे, आज उनका भय भी दूर हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, आप पॉडकास्ट में अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।